हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति और आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या आप अंग्रेजी के कुछ रोचक तथ्य जानते हैं? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ नई नई बातें मैं आपको बताने वाली हूँ। शुरू करते हैं हमारा वीडियो। देखिए, फर्स्ट है इफ़ देयर क्यू एट द बिगनिंग और इन द मिडिल ऑफ एनी इंग्लिश वर्ड इट विल बी फॉलोड बाय यू। कि जब भी किसी वाक्य किसी वर्ड में क्यू आएगा उसके बाद हमेशा यू का यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। उसके बाद पेनग्राम। पेनग्राम क्या होता है? पेनग्राम ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें इंग्लिश की सारी अल्फ़ाबेट कवर हो जाती है। तो ऐसे 2 फेमस पेनग्राम्स हैं जो माने जाते हैं। एक तो है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। ठीक है, इसमें इंग्लिश के सारी अल्फ़ाबेट्स आ गई A to Z। इसी तरह से पैक माई बॉक्स विथ 5 डज़न लिकर जग्स, ये भी एक बड़ा फेमस पेनग्राम है। इसमें भी सारी अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश की कवर हो जाती है। नेक्स्ट है देयर इन। देयर इन एक ऐसा वर्ड है इन इंग्लिश दैट कैन बी गिव 10 वर्ड्स, जिससे हम 10 और वर्ड्स निकाल सकते हैं और हमें उल्टा सीधा करने की भी ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हमारे 10 वर्ड्स निकल जाएंगे। जैसे द है ना, हमने उल्टा सीधा नहीं किया, द निकल गया सीधा सीधा, देयर निकल गया, ही निकल गया, ही निकल गया, इन निकल गया, रेन निकल गया, REIN, हर निकल गया, HER, हेयर निकल गया, ERE निकल गया, और देयर इन निकल गया, हेयर इन निकल गया। तो ये देखिए 10 वर्ड्स इसमें बिना उल्टा सीधा किए सीधे सीधे निकल रहे हैं। तो देयर इन ऐसा वर्ड है। ड्रीम्ड इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश दैट एंड्स ऑन एम्प्टी। एम्प्टी में जो अंत होता है, मतलब ये ड्रीम की सेकेंड फॉर्म या और थर्ड फॉर्म है। तो ड्रीम्ड ऐसा वर्ड है जिसका अंत एम्प्टी में होता है, और किसी वर्ड ऐसा माना जाता है कि और कोई वर्ड ऐसा नहीं होता है। उसके बाद सिल्वर, मंथ, पर्पल और ऑरेंज आर वर्ड्स इन इंग्लिश दैट हैव नो राइम इन इंग्लिश लैंग्वेज। राइम का मतलब क्या होता है? राइम का मतलब होता है तुकबंदी करना, जैसे ट्राई, क्राई, ठीक है, बॉक्स, फॉक्स, ऐसे जो तुकबंदी की जाती है ना, मिलाई जाती है वर्ड के सेंटेंस लाइन के लास्ट में। तो ऐसे ही सिल्वर, मंथ, पर्पल और ऑरेंज ऐसा माना जाता है इनकी कोई राइमिंग वर्ड्स ही नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, इनकी राइमिंग नहीं हो सकती। नेक्स्ट है अंडरग्राउंड इज द ओनली वर्ड इन इंग्लिश दैट स्टार्ट्स विथ UND एंड एंड ऑन UND। अंडरग्राउंड ऐसा वर्ड है जिसके शुरू में भी UND आता है, लास्ट में भी UND आता है। नेक्स्ट है इफ यू ट्राई टू से द अल्फाबेट्स विदाउट मूविंग योर लिप्स एंड टंग एवरी लेटर विल साउंड द सेम। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। देखिए, यदि आप बिना अपने होठ को घुमाए और टंग को घुमाए इंग्लिश के हर अल्फ़ाबेट को अगर आप बोलने की कोशिश करोगे बिना इनको मूव किए, तो हर लेटर का साउंड सेम निकलेगा। ठीक है, मतलब आपको अपनी टंग और लिप्स को मूव करना ही पड़ेगा, तभी वो साउंड अलग अलग होंगे। मुझे लगता है आप लोग कोशिश कर रहे होंगे। नेक्स्ट है रिदम। रिदम इज़ द लॉन्गेस्ट वर्ड विदाउट ए वाउल। सबसे बड़ा वर्ड जिसमें वाउल नहीं है। वैसे वाई को हम हाफ वाउल मानते हैं, लेकिन जो फुल वाउल माने जाते हैं ना, AEIOU, ठीक है, रिदम इनमें सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें एक भी वाउल नहीं है। द डॉट ओवर द लेटर I एंड J इज़ कॉल्ड टाइटल। ये जो डॉट लगाया जाता है स्मॉल I और J के ऊपर, इसको बोला जाता है टाइटल। द मोस्ट कॉमन वर्ड इन इंग्लिश इज़ द। सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड इंग्लिश में है द। बेस्ट वर्ड इन इंग्लिश विच डजेंट यूज़ द लेटर E। देखिए, सबसे बड़ा वर्ड जिसमें ई का यूज़ नहीं हुआ वो ये होता है। 29 वर्ड्स का ये लेटर होता है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? पीलिफिकेशन। तो बहुत बड़ा सा वर्ड है जिसमें ई का यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद द लेटर W इज़ द ओनली वर्ड इन अल्फ़ाबेट दैट हैज़ 3 syllables, ऑल अदर्स हैव 1। ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि W लेटर है ना, ये 3 सिलेबल्स यूज़ करते हैं। सिलेबल्स क्या होते हैं? जो वाउल साउंड्स होते हैं ना हमारे AEIOU, इनका साउंड कितनी बार किसी वर्ड में आया है उसको सिलेबल बोला जाता है। जैसे A में एक ही बार आया, B E एक बार आया है, C E एक बार आया है। ठीक है, ऐसे ही D में भी एक बार, E में भी एक बार। लेकिन W में 3 सिलेबल, मतलब 3 वाउल यूज़ हुए हैं, ड, ब, ल्यू, अ और ऊ। ठीक है, तो 3 बार इसमें वाउल साउंड का यूज़ हुआ है। ऐसा वर्ड केवल W है। नेक्स्ट
ऑलमोस्ट द बिगेस्ट वर्ड इन इंग्लिश विच ऑल लेटर्स आर इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इंग्लिश में ऑलमोस्ट जो है ये सबसे बड़ा वर्ड है जिसमें सारे लेटर्स अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है। मतलब ए पहले आता है, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर एल आता है, फिर एम आता है, एन ओ पी क्यू आर एस, फिर टी। मतलब उल्टा सीधा नहीं है, जैसे अल्फ़ाबेट चलती है ना जिस क्रम में, उसी क्रम में इसमें सारे वर्ड्स अरेंज हैं। तो इसको हम सबसे बड़ा वर्ड यही है इंग्लिश का, जिसमें सभी चीज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है। एजुकेशन एंड डायलॉग ऑल वाउल्स आर यूज्ड। इन दोनों वर्ड्स में सारे वाउल्स का यूज़ किया गया है। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ठीक है, इन दोनों में यूज़ किया गया है। द फर्स्ट रिटन इंग्लिश डिक्शनरी वॉज रिटन इन 1755। पहली बार डिक्शनरी 1755 में लिखी गई थी। गुड बाय मीन्स गॉड बी विथ यू। गुड बाय का मतलब होता है भगवान तुम्हारे साथ है, मतलब तुम जाओ तो भगवान ही तुम्हारे साथ है। द मोस्ट कॉमन एडजेक्टिव यूज्ड इन इंग्लिश इज गुड। सबसे ज़्यादा एडजेक्टिव मतलब जो नाउन की विशेषता बताने वाला इंग्लिश में यूज़ किया जाता है वो है गुड। द शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज इज आई एम। सबसे छोटा इंग्लिश का पूरा सेंटेंस क्या है? आई एम, क्योंकि इसमें पूरा सेंटेंस कब होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों हैं वो आई एम है। About 4,000 words are added to the dictionary every year. हर साल लगभग 4,000 वर्ड्स इंग्लिश डिक्शनरी में ऐड किए जाते हैं। नए नए वर्ड्स हर साल इंग्लिश में ऐड किए जाते हैं। 7 ways to produce sound E। अब देखिए ई साउंड को हम कितनी तरह से प्रोड्यूस कर सकते हैं? ही, एक तो सिर्फ सिंगल ई से, बी लीव, ठीक है, आई ई से, ही बिलीव, सीजर, सी ए ई से भी ई साउंड निकल रहा है, कुड, सी डबल ई से भी ई निकल रहा है, पीपल ई ओ से भी ई निकल रहा है, सीजिंग ई आई से भी ई, द सी ई ए, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 तरह से हमने ई साउंड निकाल दिया। किस किस से निकला? सिंगल ई से, आई ई से, ए ई से, डबल ई से, ई ओ से, ई आई से और ई ए से। तो इस वर्ड में, इस सेंटेंस में 7 तरह से हमने ई साउंड को प्रोड्यूस किया है। द टू मोस्ट कॉमन वर्ड्स आर आई एंड यू। आई एंड यू वर्ड्स का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। द शॉर्टेस्ट, ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड इज़ आई, और उसमें भी आई जो है ये सबसे शॉर्ट, सबसे पुराना और सबसे कॉमन यूज वर्ड होता है। अ कॉमा बिफोर द वर्ड एंड, द एंड ऑफ अ लिस्ट इज़ नॉन एज एन ऑक्सफोर्ड कॉमा और सीरियल कॉमा। हम एंड लिखते हैं, उसके पहले यूजुअली हम कॉमा का यूज़ नहीं करते, लेकिन जब करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सीरियल कॉमा या फिर ऑक्सफोर्ड कॉमा। द वर्ड uncopyrightable is the longest English word with a word in normal use that contains no letter more than once। ये सबसे बड़ा ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक वर्ड का एक ही बार यूज़ किया गया है, उसको रिपीट नहीं किया गया है। द ओनली 2 इंग्लिश वर्ड्स इन करेंट यूज एंड इन GRY। आज की इंग्लिश में सिर्फ 2 ही ऐसे वर्ड हैं जिनका एंड GRY में होता है, वो है एंग्री और हंग्री, ठीक है। द वर्ड बुक कीपर इज़ द ओनली वर्ड विथ 3 कंसेक्यूटिव डबल लेटर्स। इसमें 3 डबल लेटर्स साथ में आ रहे हैं, देखिए, डबल ओ, डबल के और डबल ई। आई होप समझ आ रहा होगा ना, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं इंग्लिश के। तो ठीक है, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊँ ना तो आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच।